अल्हम्दुलिल्लाहि ला मस्जूद वला मअबूद इल्ला हु लहुल किब्रिया वल जबरूत वल मलकूत ला हियत लहु वला जिहत लहु वला कैफियत लहु ला जुज़्व उज़्व लहु वला क़िस्म क़सीम लहु वला जिस्म जुस्म जसीम लहु सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लज़ी ला यतसव्वर वला युतसव्वर सुभान अल्लाह ला यजरी अलैहि ज़मानुन वला यजरी अलैहि मकान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिर रुसुल इमामिल क़िबलतैन सय्यदिल इंसी वल जान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबे ईमा मददे आमीन बगिरदाबे बला उस्ताद कश्ती मदद कुन या मईन अद्दीन चिश्ती आमीन कादरी अमनारे आगौ से आज़म मिज़नम दम ज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मिज़नम आमीन। आइए सबसे पहले सारी दुनिया की मरकज़ी अक़ीदत बारगाह रिसालत माव सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर लें, बुलंद आवाज़ से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने दरूद पाक पढ़ने के लिए कहा था, आपसे कोई चंदा तो मांगा नहीं था। हम खामोश बैठ रहे हैं। जब भी आका का नाम आ जाए ना तो खुद दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। और इस वक्त तो आपको पूरी दुनिया यूट्यूब के जरिए लाइव देख रही है ना, कि मंगूपुरा के लोग ऐसे खामोश हो जाएं। आका का नाम लिया, मैंने तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह इरशाद फरमाता है, एक भाई उठ के चले जाओ, बस इधर एक चले जाओ। हेलो बच्चों बच्चों बेटे खामोश हो जाओ, बच्चे तो बड़े अच्छे हुआ करते हैं। इसके पर्दे के पीछे बच्चे इसको पकड़ के यहाँ लेके आओ इधर। मैंने जो आयत करीमा तिलावत की, अल्लाह इरशाद फरमाता है, महबूब आप इन लोगों से फरमा दो, तुम इन लोगों से कह दो कि जानने वाले और ना जानने वाले हरगिज बराबर नहीं हो सकते। आज इस गांव में जश्न कुरान की महफिल मुनाकिद है जी, और जिस गांव में जश्न कुरान होता हो, जश्न ईद मिलादुन नबी भी होती है, जश्न गौसे आदम भी होता है, लेकिन आज जश्न कुरान आपके गांव में है। बेशक। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ के लोग बड़े जी शऊर लोग हैं जी, यहाँ के लोग तालीम याफ्ता लोग हैं, तालीम को जानते हैं, कुरान की अहमियत को जानते हैं,
ताकि इन्होंने जश्न कुरान जो सजाया है ना, ये जानते हैं अगर आज हम जश्न कुरान सजाएंगे, अल्लाह के रसूल उस महफिल में तशरीफ लाएंगे कि जिस महफिल में कुरान का जिक्र होगा, अल्लाह का जिक्र होगा, उसके रसूल का जिक्र होगा, हमारा यकीन और विजदान बोलता है जिस जगह आका का जिक्र होता है, आका उस महफिल में तशरीफ लाते हैं। तो मंगोपुरा के लोगों, आप लोग खुश नसीब हैं कि आज आपके गांव में इस महफिल में आका तशरीफ लाए हुए हैं। हर की ख्वाहिश होती है, हर दीवाना चाहता है कि मेरे यहाँ आका आए। अब अगर कोई कहे कि नहीं जी हमें तो नजर नहीं आ रहे, ओ भाई नजर आएंगे कहां से? पहले नजर का कसूर है। आका को देखने के लिए वो आंख भी तो चाहिए, वरना रब का कुरान कहता है अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, मेरा नबी तो तुम्हारी जान से ज्यादा करीब रहता है। बेशक बेशक, मेरा नबी तुम्हारी जान से ज्यादा करीब रहता है। जिस जगहों पर, जिन गांवों में कुरान की तालीम होती है, कुरान पढ़ाया जाता है, तो अल्लाह कुरान की बरकत से उस गांव में आने वाली बलाएं, आफत और बीमारियों को दूर करता है। आका इरशाद फरमाते हैं जिस कब्रिस्तान से अगर एक तालिब इल्म गुजर जाए, जिस कब्रिस्तान से एक तालिब इल्म गुजर जाए तो रब उस कब्रिस्तान से 40 दिन तक मुर्दों से अजाब को उठा लेता है। तो खुशकिस्मत लोग हैं कि नहीं आप? और जिन गलियों से हाफिज कुरान गुजरते हो, तालीम हासिल करने वाले तलबा गुजरते हो, तो फिर उनके कदमों की बरकत भी होती है। जिन घरों में चले जाएं उन घर में बरकतें भी आ जाती हैं, क्योंकि इनके कदमों का मामला ये है कि जिब्रील जैसा फरिश्ता तालिब इल्मों के दीन के हासिल करने वालों के कदमों के नीचे अपने परों को बिछाता है। कितने खुश नसीब लोग हैं यार आप, क्या आज आपने कुरान के नाम से इस मजलिस को सजाया। और मैं दुआ करता हूं अल्लाह हर साल तुमको ये तौफीक दे कि हर साल आप इस मजलिस को सजाओ, जश्न कुरान को सजाओ, ताकि अल्लाह इसकी बहारें और अपनी रहमतें तुम्हें अता फरमाए। वरना आज का दौर वो है मोहतरम, कुरान पढ़ने पर भी पाबंदी है, अजान पढ़ने पर भी पाबंदी है, जलसा करने पर भी पाबंदी है, खुलकर कुछ नहीं कर सकते आप। हर जगह आप पर पाबंदी लगा दी गई है। आजान पर पाबंदी, जोर से नहीं पढ़ सकते, माइक को उतार दो, माइक से नहीं पढ़ सकते, माइक से पढ़ोगे स्लो आवाज रखो, 1-2 पॉइंट आवाज रखो। कुरान की तिलावत आप नहीं कर सकते, कहीं एयरपोर्ट पर, स्टेशन पर नमाज नहीं पढ़ सकते आप। आज आपके ऊपर ऐसी पाबंदियां लगा दी गई है। उसकी वजह जानना चाहते हो क्या है? उसकी वजह हम ही हैं। हम नमाजों से दूर हो गए हैं। फजर की अदान हो गई, हम घरों में सोए हुए हैं। ज़ोहर की अदान होती है, हम कारोबार में मशगूल हैं। ईशा की अदान होगी, हम खाने में मशगूल हैं। ना हमें नमाजों का ध्यान है। अदानें हो जाती हैं मस्जिदों में। किसी ने कहा था, एक एक्टर ने, ओ लोगों मुसलमानों, अगर तुम अदानें पढ़ते हो तो अपनी मस्जिदों को भर लिया करो। तुम अदानें तो पढ़ते हो माइक के साथ में, लेकिन तुम्हारी मस्जिदें खाली नजर आती हैं, फिर अदानें क्यों पढ़ते हो? अदानें भी मस्जिदों में माइक में मत पढ़ा करो, बल्कि ऐसी ही आवाज अजान पढ़ा करो। इसलिए कुर्बो जवार के 2-3 आदमी नमाज पढ़ने आते हैं। उसने कहा इस चीज को आपने देखा होगा, सुना होगा सोशल मीडिया के जरिए। एक सोनू निगम नाम का इंसान था जिसने ये एतराज किया था, और उसकी बर्बादी क्या हुई है आपने देखा होगा। आज वो निहायत ही बुरी बीमारी मुलविस हो चुका है। वजह ये है हम लोग नमाजों में दूर हो गए हैं, मस्जिदें खाली नजर आ रही हैं। दूसरे लोगों को इसका मौका मिल रहा है कि अजान मत पढ़ो, इसलिए मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते। मक्के में पाबंदी लगी थी, किस चीज पर लगी थी? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आशिक थे ना, तो चलते फिरते, उठते बैठते, जो सोते जागते, हर वक्त हुजूर का नाम लेते और हुजूर पर दुरूद पाक पढ़ते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी कुरान को पढ़ते थे। एक सहाबी हैं जिनका काम था लकड़ियां काट कर बाग से लाना और आने के बाद उनको बेचना, और बेचने के बाद अपने बच्चों की परवरिश करना। लेकिन इनकी जबान हमा वक्त हुजूर पर दुरूद पढ़ती थी, कभी खामोश नहीं रहती थी। कभी कुरान की तिलावत, कभी दुरूद, कभी सलाम। कुफ्फारे मक्का को बड़ा गिदर था, बड़ा इन पर बुरा लगता। कुफ्फारे मक्का ने मीटिंग की, और मीटिंग करने के बाद ये फैसला किया, एक साहब हैं जो मोहम्मद का कलमा पढ़ते हैं, मोहम्मद के आशिक हैं, वो जिधर से भी गुजरते हैं उनकी जबान पर या तो दुरूद रहता है या सलाम
कलाम रहता है या कुरान की तिलावत रहती है। हम बड़े परेशान हो चुके हैं। कुफार ने मीटिंग की, आखिरकार बताओ क्या किया जाए, कैसे उसे रोका जाए। वो अगर हमारे सामने से गुजरता है तो कभी दुरूद पाक पढ़ता है, कभी सलाम पढ़ता है, कभी कुरान पढ़ता है। हमारे घरों के सामने से गुजरता है तो उसकी हालत ये रहती है, बाग में लकड़ी काटने पहुंचता है तब भी उसकी हालत ये रहती है। तो कुफार ने मीटिंग की, और लोगों क्या किया जाए, ऐसा करो। किसी ने कहा था उसे मार दिया जाए, किसी ने कहा उसे हमारे शहर से निकाल दिया जाए, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन मशवरा पास ना हुआ। एक शख्स ने जवाब दिया, हम उसे गांव से भी शहर से भी नहीं निकाल सकते, हम उन्हें शहर बदर भी नहीं कर सकते, हम उन्हें मार भी नहीं सकते। फिर क्या करोगे कि पहले समझाएंगे, अगर वो समझाना उनकी समझ में आता है तो ठीक है, वरना उनकी जबान को काट दिया जाएगा। ये सहाबी है, चले हैं बाग में लकड़ियां काटने के लिए, अपनी आदत के मुताबिक पहुंचे ना बाग में लकड़ी काटने के लिए। इमाम बेहकी इसको तहरीर करते हैं, जैसे पहुंचे बाग में लकड़ी काटने के लिए, लकड़ी काटने के बाद गट्ठर बांधा, और बांधने के बाद सर पर ही रखने वाले थे वो कुफार आ गए मक्के के और पकड़ लिया। पकड़ने के बाद कहा, हम तुमसे बड़े परेशान हैं, तुम्हारी जबान कभी खामोश नहीं रहती है, कभी अपने नबी की तारीफ करती है, कभी नबी पर दुरूद पढ़ती है, कभी नबी पर सलाम पढ़ती है, कभी कुरान पढ़ती है। ऐसा करो, या तो तुम अपनी जबान को रोक दो अपने नबी की तारीफ से, वरना याद रखो अंजाम बड़ा बुरा होने वाला है। इस साहबी कहते हैं, ओ लोगो, मैं अपने नबी की तारीफ करता हूँ, तुम्हारा क्या बिगाड़ता हूँ, मेरी जबान मेरे मुंह के अंदर है, ये नबी की तारीफ के लिए है, खुदा की हमदो सना बयान करने के लिए। ओ लोगो बताओ बताओ, अगर मैं अपने नबी की तारीफ करता हूँ तो तुम्हें तो कुछ नहीं कहता, तुम्हारा क्या बिगाड़ता हूँ, तुम्हारा क्या नुकसान करता हूँ। कुफारे मक्का ने कहा, अच्छा अभी बात नहीं आओगे, हमें जवाब दे रहे हो। कुफार ने इन साहबी को पकड़ा, और पकड़ने के बाद इनकी जबान को बाहर निकाला और चाकू से काट दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कबीरा। ओ लोगों, एक नबी के आशिक की जबान को काट दिया गया। जैसे जबान कटी और हाथ पर आई, इन कुफ्फार ने उस जबान को इन सहाबी की हाथ पर रख दिया, और रखने के बाद कहा, जाओ अब चले जाओ, अब तुम कभी अपने नबी की तारीफ बयान नहीं कर सकते, अब तुम कभी नबी के ऊपर दुरूद नहीं पढ़ सकते। ये सहाबी है, एक जबान अपने हाथ पर हथेली पर रखे हुए गए, और गठरी अपने उस सर पर उठाई और चले हैं मक्के की तरफ। जैसे जैसे मक्का करीब आता चला जा रहा था, दिल की धड़कनें तेज होती चली जा रही थी, इसलिए कि आका की बस्ती करीब आ रही थी, आंसू झलक रहे थे। जैसे जैसे मक्के की खुजूरें दिखाई दे रही थी, आंखों से आंसू तेज होते चले जा रहे थे, सब्र का पैमाना छलकता जा रहा था। जैसे जैसे मक्का करीब आता चला जा रहा था, घर दिखने शुरू हुए मक्के के, आंखों से आंसू और तेज शुरू हो गए। इधर अल्लाह ने अपने महबूब को जिब्रील के जरिए बता दिया, इसलिए अल्लाह ने अपने महबूब को वो इल्म गैब अता फरमाया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, ओ लोगों, मैं पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे अपने हाथ की हथेली देख रहा हूँ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तारबंदी, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई साहब बड़े आवाज खींच रहा है ये माइक। आका ने इरशाद फरमाया जी, ओ लोगों, मैं पूरी कायनात को ऐसे देखता हूं जैसे अपने हाथ की हथेली। अब सुनो, जो हाथ की हथेली देख रहा हो उसकी नजर का आलम क्या होगा। है सुभान अल्लाह ने पूरी कायनात को इन्हीं मोहम्मद के सदके में बनाया है। ओ लोगों, निकाह का बुलंदी का आलम ये है। अब आप देखें, अल्लाह ने आपकी आंख में थोड़ा सा नूर दे दिया है, तो आप जमीन पर खड़े होकर ऊपर को निगाह करते तो आसमान नजर आ जाता है। देखो, आसमान की, जमीन से लेकर आसमान की दूरी का क्या ठिकाना है। 500 साल की मसाफत अगर एक तेज घोड़ा दौड़े तो 500 साल में जाकर लगेगा, इतनी दूरी है जमीन से लेकर आसमान तक की। लेकिन अगर आप निगाह ऊपर उठाते हैं तो आप आसमान देख लेते हैं। अब सुने, थोड़ा सा नूर हमारी आंख में आ गया तो हमारी बीनाई का आलम ये हो गया, हम आसमान को देख लेते हैं। और कसम खुदा की, वो मेरे आका तो सरापा नूर है, सर से पैर तक लेकर नूर है, फिर उनकी निगाह का आलम क्या होगा, उनसे कौन छुप सकता है। इधर जैसे साहबी मक्के के करीब आए, मेरे आका अपने घर से
हुजरे से बाहर निकले, साहबी को देखा और देखने के बाद रास्ते में जाकर सीने से लगा लिया, और सीने से लगाने के बाद मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे साहबी, बड़ी तकलीफ हो रही होगी, बड़ा दर्द हो रहा होगा, तुम्हें बड़ी मुसीबत आई है। ऐ मेरे साहबी, बताओ कितना दर्द हो रहा है, तकलीफ कितनी हो रही है। साहबी गर्दन हिलाकर मना करते हैं, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, मुझे तकलीफ नहीं हो रही है, मुझे दर्द नहीं हो रहा है, मना करते हैं। लेकिन मेरे आका मुस्कुरा दिए, जबान को हाथ पर देखा, जीभ को हाथ पर देखा। अब सुनो, अंदाजा लगा दो, जिसकी जबान हाथ पर रखी होगी तो मुंह में किस कदर तकलीफ हो रही होगी। हमारी जबान अगर दांतों के नीचे आ जाए तो कुछ देर तक खाना पीना बंद हो जाता है, इतनी तकलीफ होती है। यहाँ तो जबान काट कर हाथ पर रख दी गई है, बताओ कितनी तकलीफ हो रही है। ये साहबी है, जबान हाथ पर रखी है। मेरे आका देखते हैं तो मुस्कुरा जाते हैं। ओ लोगों, आका क्या मुस्कुराए, पूरी कायनात मुस्कुरा गई है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जबान को लिया और लेने के बाद अपने मुंह में रखा, अपना लुआब लगाया, लुआब लगाने के बाद अपनी सहाबी के मुंह में रख दिया। जैसे सहाबी के मुंह में रखना था, फौरी तौर पर जुड़ गई। इस सहाबी बयान फरमाते, कसम खुदा की, इतनी मजबूत पहले नहीं थी जितनी मजबूत वो जबान मेरी अब हो गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो साहबी बयान फरमाते हैं कि इतनी मजबूत मेरी जबान पहले नहीं थी जितनी मजबूत के अब हो गई। सुभान अल्लाह। अरे उन्हें क्या पता था, अगर वो काटना जानते हैं तो मेरा नबी तो जोड़ना भी जानता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्हें काटना आता है तो ये साहबी जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं वो जोड़ना जानता है। अल्लाह ने अपने महबूब को वो ताकत अता फरमाई, लकड़ी को हाथ लगा दे तो तलवार से ज्यादा तेज हो जाए। ये मेरे नबी है। ओ लोगों, तुम्हें पता नहीं है, अगर मेरे नबी किसी काले चेहरे पर हाथ फेर दे तो वो चेहरा सूरज के मानिंद चमकने लगे। अगर मेरे आका घाइयों में इशारा कर दे तो दरिया बहने लगे। उन्हें क्या पता था, जिस नबी का ये कलमा पढ़ता है वो बड़ा पावरफुल है, वो बड़ी ताकत वाला है, वो बड़ा हाकिम है। उसी के बारे में नबी ने इरशाद फरमाया था, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमू। ओ लोगो, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे महबूब, मुझे तेरे रब की कसम, कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो तुझे अपना मालिक व मुख्तार तस्लीम ना कर ले। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपने महबूब को जी जी हाकिम बनाया। हाकिम जी, क्या बनाया, बोलो? हाकिम बनाया है। अब जैसे जबान जुड़ गई इन साहबी की तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ओ मेरे साहबी, बताओ तो सही, अब बताओ तुम रो क्यों रहे थे, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आ रहे थे, तुम दर्द से क्यों कर्रा रहे थे। अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मुझे ना तो तकलीफ हो रही थी न मैं दर्द से कर रहा था। ए आका, बस इसलिए रो रहा था, आंसू आंख में इसलिए आ गए थे, जितना देर तक मेरे मुंह में जबान ना रही आका, इतना देर तक मैं आपके ऊपर दरूद पाक ना पढ़ सका। आका, इतना देर तक मैं आपके ऊपर दरूद पाक नहीं पढ़ सका, ना पढ़ सका। आका, बस इतना देर तक ना पढ़ सका, बस इसलिए इससे महरूम रहा। आका, आंसू इसलिए आ गए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो लकड़ियों का गट्ठर था ना सर पे, जो लकड़ियों का गट्ठर था, उसे हाथ लगा दिया। क्या लगाया उसे? जैसे आका ने हाथ लगाया, पूरा गट्ठर सोने का बन गया। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह, बोल दे, सुभान अल्लाह। नबी के नाम पर नहीं बोलोगे तो क्या राहुल गांधी के नाम पर बोलोगे? अभी कोई प्रधान आ जाए निकल कर तो पूरे पूरे फौज आएगी पीछे जी, चाहे जीते ना जीते, वो नारे बराबर लगेंगे पूरी रात। अरे ये जबान है किसके लिए? नबी के। आला हज़रत फरमाते, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जहां तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी बगा तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आका के लिए है ना,
तो तुम कंजूसी क्यों कर रहे हो बोलने में? जरा मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान मेरे अल्लाह। आका ने हाथ लगाया गठरी को, पूरी गठरी सोने की बन गई। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे साहबी जाओ, ले जाओ, अब तुम जाओ, इसे बेच बेच कर अपना गुजारा करना तुम्हारे लिए काफी है। वो साहबी अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मैं मालदार होना नहीं चाहता। ए आका, अगर मैं मालदार हो गया तो मैं फिर दूर हो जाऊंगा। ए आका, मुझे मालना चाहिए, मेरी लकड़ी जैसे पहले थी ऐसे ही कर दीजिए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोबारा हाथ लगाया, वो सोने का गट्ठर फिर लकड़ियों का बन गया। मेरे आका ने एक शाख उसकी सोने की निकाल ली, बाकी सब लकड़ियां हो गई। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जाओ कम से कम एक तो हमारी तरफ से ले जाओ। एक किसकी तरफ से? हमारी तरफ से ले जाओ। वो सहाबी लेते हैं और लेने के बाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपने दी और मैंने ले ली, लेकिन आका ये सोने की छड़ी मैं आप ही को देता हूँ, मेरी तरफ से मक्के के गरीबों में, फकीरों में तकसीम कर देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ रही बात समझ में? तो पाबंदी तो पहले ही बहुत लगी है, लेकिन कुछ हो ना सका। ये मजहब इस्लाम है प्यारे, जितना दबाओगे उतना ये हरा होता है। उतना क्या होता है? ये दुनिया के तमाम मज़ाहिब एक तरफ और मजहब इस्लाम एक तरफ। वाह वाह, सुभान अल्लाह। कोई भी मजहब उसे पूरा अपने मानने वाले को पूरी जिंदगी हर चीज के लिए पूरी जिंदगी जीने का सलीका नहीं देता है, लेकिन मजहब इस्लाम अपने मानने वाले को पैदाइश से लेकर और कब्र में जाने तक हर चीज सिखाता है। सुभान अल्लाह। वो पैदा हुआ है, कान में अजान पड़ी जाती है, हर चीज उसे सिखाता है। ये मजहब इस्लाम है। कैसे दफन किया जाएगा, कितने कपड़े दिए जाएंगे, गुस्ल दिया जाएगा, जिंदगी कैसे गुजारनी है, ये मजहब इस्लाम पूरा सिखाता है। वो लोग, और तुम तो बड़े खुशकिस्मत लोग हो, उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हो। यार, किसी को अल्लाह ने हर कौम के लिए उस नबी को आइडियल बनाकर भेजा है। किसी कौम के लिए कोई सा नबी आया, किसी के लिए कोई सा नबी आया, किसी के लिए कोई सा नबी आया। हजरत आदम से लेकर ईसा तक तमाम पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाए। कमोबेश 1,24,000 अंबिया कराम तशरीफ लाए, लेकिन खुशकिस्मत लोग हो आपको तो वो नबी मिला है कि अगर वो चले तो कुरान नाजिल हो, वो बैठे तो कुरान नाजिल हो, वो सोए तो कुरान नाजिल हो, वो जागे तो कुरान नाजिल हो, वो उठे तो कुरान नाजिल हो, वो बात करे तो कुरान नाजिल हो, वो सो जाए तो कुरान नाजिल हो जाए, वो किसी घर में जाए तो कुरान नाजिल हो जाए, मक्का छोड़कर मदीना जाए तो कुरान नाजिल हो। तुम्हारा नबी तो वो है जिसकी हर हर अदा पर कुरान नाजिल होता है। हम तो उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। वो लोगों तुमने जाना नहीं है, मजहब इस्लाम वो है और इसके बानी वो है जिसने पैदाइश से लेकर कब्र में जाने तक हमारा पूरा ख्याल रखा है, हमारी हर कदर रहनुमाई की है। और रब ने इरशाद फरमाया है, और लोगों, अगर तुम भी कामयाब होना चाहते हो, अपनी जिंदगी को अच्छा बनाना चाहते हो, तो रब ने इरशाद फरमाया, मेरे महबूब की जिंदगी को देख लो, मेरे महबूब की जिंदगी के साचे में अपनी जिंदगी को गुजार दो। कसम खुदा की, तुम दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारबंदी, जश्ने दस्तारबंदी, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी, हजरत मौलाना साजिद रजा साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात आ रही समझ में? जी। अब कोई जाएगा तो नहीं, लेकिन हम ऐसे लोग हैं जी, जहां के इस्लाम हमें हर चीज सिखाता है, हर कदम पर हमारी रहनुमाई करता है। उसी इस्लाम ने कहा कि ओ लोगों, वक्त को खाली मत गुजारो, वक्त की कदर करो। वक्त उस तेज तलवार का नाम है जो अपना बदला किसी पर नहीं छोड़ता। अगर वक्त को तुमने कामयाब किया तो वक्त तुम्हें कामयाब कर देगा, अगर वक्त को तुमने बर्बाद किया ना तो वक्त तुम्हें बर्बाद कर देगा। आज मेरी कौम का नौजवान कुरान की तालीम लेना तो अलग, बूढ़े हो गए, कब्र में चले गए, 60 साल 50 साल के हो गए, अभी तक ये पता नहीं है उसे नमाज में कितने फर्ज हैं, कितने शराइत हैं, वुजू में कितने वाजिबात हैं, कितने फराइज हैं। कभी तौफीक भी ना हुई कि मदरसे में आकर तालीम ले ले।
जान ले तूने अपना वक्त चौराहों पर खड़े होकर गुजार दिया। ओ कौम के नौजवानों, तुम तो कौम का मुस्तकबिल होते हो। तुमने चौराहों पर खड़े होने के बाद पूरी पूरी रात गुजार दी है, अपने आप को नेट के हवाले कर दिया, मोबाइल के तुमने हवाले कर दिया। तुमने पूरी पूरी रात यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए तुमने अपनी पूरी पूरी रात गुजार दी। रात का एक एक बज जाता है, तुम अपने बिस्तरों पर लेटे लेटे दुनिया देख लेते हो, बेहयाई में पड़ जाते हो और यानियत पर तुम्हारी नजर पड़ती है। तुम्हें कभी ख्याल तक भी ना आया कि तुम्हें पता है तुम्हारे इस टाइम का, इस वक्त का हिसाब लिया जाएगा। तुम्हारी अलहम्दु शरीफ तुम्हारी याद नहीं, नमाज तुम्हें पता नहीं, कितनी रकात है फजर की तुम्हें पता नहीं, जोहर की कितनी है वो तुम्हें पता नहीं, नमाज में पढ़ा क्या जाता है ये तुम्हें पता नहीं, नमाज जनाजा क्या होती है ये तुम्हें पता नहीं, नमाज जनाजा में कितने फर्ज है तुम्हें पता नहीं है। और लोगों तुम्हें किसी चीज का ख्याल नहीं। तुम ना अपना वक्त चौराहों पर खड़े होने के बाद, होटलों पे बैठने के बाद चाय की चुस्कियों में गुजार दिया है। ओ मेरी कौम, जरा संभल जा, बाज आ जा, तेरे एक एक घंटे का हिसाब लिया जाएगा, एक एक सेकंड के बारे में पूछा जाएगा। हमने तुझे जिंदगी अता की, 60 साल की, 50 साल की, बता तूने अपनी जिंदगी के वो लम्हात कहां गुजारे, एक घंटा कहां गुजारा, एक मिनट कहां गुजारा? बताओ तुम क्या रब को जवाब दोगे? क्या हिम्मत होगी रब को जवाब देने की? ओ मेरी कौम, नमाज का ख्याल रखो, ईशा की नमाज पढ़कर अपने बिस्तर पर लेट जाओ, सुबह की फजर की नमाज उठकर बाजमात अदा कर लो। ओ लोगों, जब सो जाओगे ईशा की नमाज पढ़कर और फजर की उठोगे तो तुम्हारा पूरी रात का सोना इबादत में शामिल कर लिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुमने तो अपने वक्त को गुजार दिया है, सही जी, सर्फ कर दिया है, चाय की चुस्कियों में उड़ा दिया है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है वक्त बड़ा अहमियत रखता है। और इस्लाम तुम्हें नहीं चाहता है कि तुम पीछे रहो, बल्कि इस्लाम ये चाहता है कौम मुस्लिम सबसे आगे रहे। बेशक कौम मुस्लिम सबसे आगे रहे। हर कौम हफ्ते में एक बार छुट्टी मनाती है और तुम्हारे लिए जुमे का दिन ईद का दिन रखा है। बेशक। और जुमे के दिन भी, ईद के दिन में तुम्हारे बारे में कुरान ने इरशाद फरमा दिया है। ओ लोगों, अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फसाऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाहि वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून। तुम्हें पता नहीं रब ने इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालों, जब जुमे के दिन कोई आवाज देने वाला, अजान देने वाला अजान दे दे, निदा करने वाला निदा कर दे, तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ना शुरू कर दो, खरीद फरोख्त को बंद कर दो, ये उससे बेहतर है जो तुम करते हो। लेकिन उसके बाद में ये मत समझना हमारी छुट्टी हो गई है, आज जुमे का दिन है तो हम छुट्टी मना ले। नहीं नहीं, रब ने इरशाद फरमाया, फैज़ा क़ुदियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्द, और जब नमाज को पूरी कर लो तो फिर जमीन पर फैल जाओ और रब के रिस्क को तलाश करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी, जुमे के दिन भी तुम्हें छुट्टी नहीं दी गई ताकि तुम आगे रहो हर कौम के, और तुम हर कौम से पीछे हो, हर मैदान में पीछे हो। चाहे वो किसी कोई भी मामला हो, काम किसी भी महकमे में चले जाएं, आपको दूसरे लोग मिलेंगे। बैंक में चले जाओ तो वो, थाने में चले जाओ तो वो, स्टेशन पर चले जाओ तो वो, अदालत में चले जाओ तो वो, कोर्ट में चले जाओ तो वो, आप किसी कोर्ट में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, किसी अस्पताल में चले जाओ, तुम्हें वो ही मिलेंगे। इसलिए तुम पीछे रह गए, तुमने अपने वक्त की कदर ना करी। वो लोगों, मुझे बताओ, आज तुम जो परेशान हो कि हमारे खिलाफ फैसले हो रहे हैं, हमें सताया जा रहा है, वो काश तुम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर उस पोस्ट पर भेजते। ओ यार, कोर्ट के दरो दीवार फैसला नहीं सुनाते, कोर्ट की दीवार कुर्सियां फैसला नहीं सुनाती, बल्कि उस पर बैठने वाला इंसान फैसला सुनाता है। अगर काश उस पर बैठने वाला इंसान तुम्हारा हो जाए तो फैसले फिर तुम्हारे मुवाफिक आना शुरू हो जाएंगे। तुमने तो अपने बच्चों को खो दिया ही नहीं है, मोबाइल दे दिए हाथ में। बच्चा रोता है ना, छोटा सा भी, जवान तो छोड़े आप, अगर छोटा बच्चा भी रोता है ना तो ले मोबाइल ले ले, है ना, मोबाइल से चुप होता है वो। तूने बचपन से ही उसकी मोबाइल की आदत बिगाड़ दी। तूने खुद तो गेम खेलते ही पूरी पूरी रात, बच्चों की भी आदत डाल दी तूने गेम की। बता, बड़े होकर क्या उनकी नजरों से ही छुपेगा?
उन्हें आदत पड़ गई है। तू अपनी तारीख को भुला बैठा है यार, तूने जाना ही नहीं है, अपनी कदर को नहीं जाना, वक्त की रफ्तार को तूने नहीं जाना, वक्त तू क्या से क्या बना देता है। तूने तो अपनी जिंदगी को बस दो चीजों में समझ रखा है, शादी करनी है और अच्छा मकान बनाना है। एक गैर मुस्लिम से मेरी बात हुई तो मैंने उससे कहा था, देख रहे हैं आप दौरे हाजिर में क्या हो रहा है, बड़ी तासुब परस्ती चल रही है। तो उसने कहा था मौलाना गलत कह रहे हो। मैंने कहा ठीक कह रहा हूं, हमारी कौम में बड़े बड़े पढ़े लिखे लड़के हैं, बड़े बड़े काबिल हैं, डिग्रियां उनकी घर रखी है, दीमकें खा गई, कोई लगा। और तुम्हारे यहां होता है, हाई स्कूल होता है, इंटर होता तो वो लग जाता। तो बोला मौलाना तुम्हारी गलत सोच है। उनका सही तू बता। तो उसकी बात मेरी बड़ी समझ में आई यार। उसने कहा हज़रत एक बात बताऊं, कायदे की बात और हकीकत बताऊंगा मैं आपको। उनके यहाँ बताइए कि हमारे पास भी पैसा होता है और आपके पास भी। हमारे पास जो पैसा होता है ना, हम अपने बच्चों की तालीम पर खर्च करते हैं जी। किस चीज पर? तालीम पर। हम जब तक अपने बच्चों को नहीं रोकते जब तक वो किसी पोस्ट पर ना लग जाए। और आपके अंदर आदत ये होती है, आप लोगों के अंदर पैसा होता है तो वो तालीम पर नहीं, शादियों में खर्च करते हैं। किस चीज में खर्च करते हैं? हम शादी को तरजीह नहीं देते, हम पढ़ाई को देते हैं। और तुम्हारे यहाँ शादियों पर खर्च करते हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। उनके बात तो तूने 100 टके की कह दी। हमारे पास होता क्या? बच्चा पढ़ा ना, हाई स्कूल से रोक दिया, बच्चा पढ़ा तो इंटर से रोक दिया, किसी का और आगे बढ़ा तो बीए से रोक दिया, और आगे बढ़ा तो बीएड से रोक दिया। और शादी आ जाए तो पूरा घर बेचकर लगाएगा उसमें। लगाएगा कि नहीं? पूरा घर बेचेगा। और उनके अंदर क्या है? उनके अंदर आदत ये है कि पढ़ाई पर वो पैसा लगाते हैं। उनके यहाँ डिमांड नहीं होती है, हमारे यहाँ डिमांड होती नहीं होती शादियों में। बड़े से बड़ा फटीचर आदमी जिसने अपनी जिंदगी में हवाई चप्पल के अलावा कुछ ना पहना हो, अगर रिश्ता हो जाए ना तो उससे कहता नहीं जी मुझे मंगूपुर से नहीं चाहिए, मुरादाबाद शोरूम में चल, वहां से जूता खरीदूंगा। यहाँ की तो चप्पल भी जूता भी पसंद नहीं, मुरादाबाद से शोरूम से चाहिए। यहाँ के कपड़े भी पसंद नहीं, शोरूम से चाहिए। कौम तेरी बर्बादी बन गई है, तेरी शादियों ने तुझे बर्बाद कर कर रख दिया है। आज से जोड़ना शुरू करता है, घर में बेटी जवान है और इस कौम ने, मुआशरे ने तुझे दिया किया है, तेरी नींद उड़ा कर रख दी है। अगर बेटी घर में जवान है तो बाप बिस्तर पर पड़े पड़े करवटें बदलता रहता है, काश मेरी लड़की का रिश्ता अच्छी जगह से हो जाए, काश मेरी लड़की का रिश्ता अच्छी जगह से हो जाए। सोचता है 10 लाख रुपए कहां से लाऊंगा, कहां से जोड़ूंगा। बच्चा पढ़ता है, हाई स्कूल पहुंचता है, इंटर पहुंचता है तो कहता है बेटा रुक जा, अब कमाना शुरू कर दे, तेरी बहन जवान हो गई है, पता तेरी बहन को कौन ले जाएगा। अगर हमारे पास पैसा ना होगा तो शादी कहां से करेंगे। एक शादी के लिए तूने अपने बच्चे का फ्यूचर बर्बाद कर कर रख दिया है। तूने फला का घर को आबाद करने के लिए अपने बेटे को दांव पर लगा दिया है। देख तो सही, तेरे पैसे ने तेरी जान लगा निकाल कर रख दी है। और आज हमारी कौम के वो लड़के वाले जिन्हें अल्लाह ने लड़के अता किए हैं, वो सोचते हैं मेरा लड़का जवान हो गया है, फला जगह से डिमांड करूंगा, फला जगह से शादी करूंगा, इतना माल मिलेगा, इतना माल मिलेगा। उसकी नियत सोते जागते उसे रात पूरी रात ख्वाब में कभी बुलेट दिखाई देती है, कभी स्विफ्ट डिजायर दिखाई देती है। इधर लड़की वाले को नींद नहीं आती, उधर पूरी पूरी रात वो गाड़ियों के ख्वाब देखने पर है। हमने अपने बच्चों के मुस्तकबिल को दांव पर लगा दिया, रोक दिया पढ़ाई ने बाप को। बाप भी सोचता बेटे बता मैं कैसे कमाऊं, बूढ़ी हड्डी हो चुकी हैं, अब पढ़ाई को रोक और कमाना शुरू कर दे, बताओ मुझे क्या हुआ। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप ने सिर्फ इसलिए उनको रोका ताकि उनका हाथ बटाएं काम में, ताकि वो कमा के लाए। शादी से लेकर, रिश्ते से लेकर शादी तक इतना पैसा खर्च हो जाता है लड़की वाले का कि एक शादी और कर लेगा। गलत कह रहा हूं मैं? रिश्ते से लेकर शादी तक, रिश्ता हो गया, आ गया बिचौलिया रिश्ता कराने, तो 6 महीने पहले तो बिचौलिया कहता है अगर उसके पास 1 बीघा जमीन होगी तो बिचौलिया का 10 बीघे जमीन है और मेरी देखी हुई है।
और वो लड़का जो 5,000 रुपए महीने कमाता उसे कहता नहीं 25,000 रुपए महीने लड़का कमाता है। कितने? 25,000 रुपए। तो लड़की वाला सोचता है यार मेरी लड़की अच्छी रहेगी, कर दो रिश्ता। तो 6 महीने पहले शादी से रिश्ता कर देता है। अब 3 महीने तो जमा के पहले बिचौलिया खाता, नहीं खाता। 3 महीने इसे चाहिए खाने के लिए। शाम को लड़की वाले घर, सुबह को लड़के वाले घर। लड़की वाला सोचता है लड़के वाले बिचौले को राजी कर लो, अच्छी शादी हो जाएगी। लड़के वाला सोचता है बिचौले को राजी कर लो तो बुलेट मिल जाएगी, है ना। 3 महीने इसे चाहिए खाने के लिए, और फिर 3 महीने लड़के वाले के रिश्तेदारों को चाहिए। आज सास आ रही है, आज खुसर आ रहा है, आज लड़के का बहनोई आ रहा है, आज लड़के की भाभी आ रही है, आज लड़का का खालू आ रहा है। उसका जब तक शादी होती है दिवाला निकाल कर रख देता है। वो लोगों शर्म करो, लड़कियां सबके आगे हैं। अगर तुम्हारे घरों पर कोई ऐसा करे, बताओ तुम्हारे दिल पर क्या गुजरेगी। दूसरे की लड़की को लाने के लिए गए हो ना, तो आसानी से वाक़ इरशाद फरमाते निकाह को आसान करो, निकाह को आसान करो। और जब निकाह आसान हो जाएगा तो जिना दुश्वार हो जाएगा। जिना क्या हो जाएगा? दुश्वार। और तुम्हारे पास तो तालीम ही नहीं है, तो जानो कैसे फिर? तालीम नाम की कोई चीज नहीं। आज मगरिबी तहजीब ने हमें नेट पर रख दिया। हम इस नेट पर देखने के बाद अपनी जिंदगी को दांव पर लगाते हैं। आओ चलो मैं तुम्हें सुनाऊं हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक के बारे में। क्या जानते हो तुम अब्दुल्ला इब्न मुबारक के बारे में? इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक खुसूसी शागिर्द का नाम है इमाम आजम के खुसूसी शागिर्द का नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक। सुभान अल्लाह। क्या नाम है? बोलो जरा। अब्दुल्ला इब्न मुबारक दमिश्क की जामा मस्जिद के मुअज्जिन मुबारक। जब मुअज्जिन मुबारक दमिश्क की जामा मस्जिद के मुबारक हैं, अभी अब्दुल्ला बेटा पैदा नहीं हुए हैं, मुबारक मुअज्जिनी करते हैं। वक्त के अमीर को अपनी लड़की के लिए रिश्ते की तलाश है। लड़की ने कहा था ओ बाप मेरा अगर रिश्ता तलाश कर तो बाजार मत जाना, मार्केटों मत जाना, बल्कि जा किसी मस्जिद में चला जा। अगर कोई आबिद व ज़ाहिद मिल जाए तो मेरा रिश्ता वहीं कर देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और रिश्ते मस्जिदों में तलाश होते थे, अब तो बाजारों में तलाश होते जी। कहाँ? बाजारों में, मार्केट में, शादी हालों में। शादी हालों में यहाँ किसी को देखना उल्टे सीधे कपड़े पहनते हुए, उल्टा सीधा पैंट चेहरे पे करते हुए, भाई ये लड़की किसकी है? जाओ रिश्ते की बात चलाओ। लड़का भी देख लिया बाजार में, रिश्ते की बात चलाओ। वो लड़की नहीं, उसने कहा था ओ बाप अगर मेरा रिश्ता करे ना तो बाजार में मत कर, जा किसी मस्जिद में चला जा, कोई आबिद व ज़ाहिद मिल जाए तो उससे मेरा रिश्ता करना। इसलिए मैं चाहती ये हूँ मेरी जिंदगी की अगर साथ गुजरे तो आदमी नेक हो। अगर आदमी वफादार होगा, नेक होगा, शरीयत का पाबंद होगा तो मुझे भी शरीयत के दायरे में रखेगा। बाप निकला अपनी बेटी के लिए रिश्ते की तलाश में, और जामा मस्जिद जब पहुंचता है, पहुंचने के बाद देखता है किसी पर नजर पड़ती है, एक मुअज्जिन साहब है, उन पर नजर पड़ती है। पूछता है यार ये कौन साहब है? कहा ये मस्जिद के मुअज्जिन साहब हैं, इनका नाम है मुबारक। क्या क्या काम करते हैं? ये काम तो कुछ नहीं करते हैं, बस क्या काम है इनका? मजदूरी करते हैं, अजान पढ़ते हैं, मजदूरी करते हैं, अजान पढ़ते हैं। गया ना जाकर मुबारक का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ कर कहा था ओ मुअज्जिन साहब जरा हाथ उठाओ ऊपर को। जब सर उठाया ना मुअज्जिन साहब ने, वक्त का अमीर खड़ा था, वक्त का बादशाह खड़ा था, देखा तो बादशाह ने कहा था ओ भाई क्या शादी करोगे? शादी करोगे? मुअज्जिन साहब ने कहा ऊपर सर उठाकर मुझसे कौन शादी करेगा जी, गरीब हूं, रहने के लिए मकान नहीं है, कौन है जो मुझसे शादी करेगा? इसने कहा था तू हाँ करे तो लड़की देने के लिए मैं तैयार हूं। सुभान अल्लाह। जब इसने ऊपर को सर उठाया ना, देखा यार वक्त का अमीर है जी, सबसे शहर में इससे ज्यादा कोई अमीर नहीं जी, नौकर रियाया इसके पास काम करती है, इसकी लड़की मेरे लिए। कहा अगर तुम्हारी ये मर्जी है तो याद रखना मेरे पास रहने के लिए मकान भी नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, बस मुअज्जिनी करता हूँ, अपना गुजारा करता हूँ, अजान पढ़ता हूँ, मुअज्जिनी करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, ये मेरा काम है। बादशाह ने कहा नहीं तू हाँ तो कर, लड़की देने के लिए मैं तैयार हूँ। मुबारक ने हाँ कर दिया, ठीक है मैं निकाह करने के लिए तैयार हूँ, आका की प्यारी सुन्नत है, इसे तो मना नहीं कर सकता हूँ ना। बादशाह गया, जाने के बाद अपनी लड़की के से पैगाम से उसे सुना दिया। लड़की ने कहा मुझे मंजूर है, निकाह हो गया।
हुआ लड़की का। अब मुबारक के लिए एक रहने के लिए मकान का इंतजाम हो गया, एक झोपड़ी का इंतजाम हो गया। अब पहली रात आती है, निकाह हो गया है। बीबी पहुंचती है शोहर के मकान पर। बीबी इंतजार कर रही थी, मेरा शोहर मेरे करीब आएगा। मुबारक है, अजान पढ़ते हैं मस्जिद में, पहुंचते हैं बीबी के पास में। इधर बीबी इंतजार कर रही थी, मेरा शोहर मेरे पास आए, मेरा शोहर मेरे पास आए। लेकिन मुबारक है, और जाने के बाद मुसल्ला बिछाते हैं, नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। ओ यार, पहली रात जो होती है दो अजनबियों की मुलाकात की रात होती है, इंतजार होता है शिद्दत के साथ। इधर बीबी इंतजार करती रही, मुबारक नमाज पढ़ते रहे। बीबी इंतजार करती रही, मुबारक नमाज पढ़ते रहे। और जब नमाज पढ़ते पढ़ते पूरी रात हो गई, फजर का वक्त हो गया, मुबारक आ गए मुसल्ला उठाकर मस्जिद में, फिर आकर अजान पढ़ना शुरू कर दी। सुबह को फिर लड़की पहुंचती है अपने बाप के मकान पर। बाप ने पूछा, बेटी बता तेरा शोहर कैसा है? माँ पूछती है, बता बेटा तेरी शोहर कैसा है, नेक है ना तेरा शोहर? तो बीवी के लड़की कहती है, ओ माँ, किस शोहर की बात तू करती है? उस शोहर का मैंने शक्ल तक नहीं देखी है, मेरे करीब तक ना आया है, बस इतना देखा है, नमाज पढ़ते देखा है, बाकी मैंने उसको और नहीं देखा है। बाप को गुस्सा आता है, निकलता है अपने मकान से, पहुंच जाता है दमिश्क की जामा मस्जिद में। और पहुंचने के बाद फजर की नमाज हो रही होती है। फजर की नमाज जैसे खत्म हुई, बादशाह ने हाथ पकड़ा मुबारक का, और मुबारक का हाथ पकड़ कर कहा था, ओ मुअज्जिन साहब, जरा इतना बता दो, आखिरकार क्या कमी थी मेरी लड़की के अंदर कि तुम मेरी लड़की के करीब तक ना गए? बताओ, क्या मेरी लड़की देखने में खूबसूरत नहीं है? क्या काली कलौटी है? क्या आंखों से अंधी है? क्या रंगों से लंगड़ी है? मुबारक कहते हैं, ओ बादशाह नाना, ऐसी बात मत कर, तेरी लड़की तो बड़ी हुस्न और जमाल की पैकर है, बड़ी हसीन और जमील है। तो फिर बता, तू मेरी लड़की के करीब तक क्यों ना गया? तूने मेरी लड़की से मुलाकात क्यों ना की? मुबारक कहते हैं, ओ बादशाह, तेरी लड़की से मुलाकात तो करूंगा, लेकिन अभी नहीं करूंगा। सुन तो सही, तू वक्त का अमीर आदमी है, वक्त का बादशाह आदमी है, तेरे पास दूसरे मजदूर मजदूरी करते हैं, न जाने कितने मजदूरों का तूने हक दबाया होगा, कितने गरीबों का तूने हक मारा होगा, कितने मजदूरों की पैसा तूने मारा होगा, कितने यतीमों का तूने हक मारा होगा। और वो हक मारने के बाद गरीबों का, मजदूरों का, यतीमों का तुमने अपनी लड़की को खिलाया होगा। वो तेरी लड़की के अंदर जो खून अभी सरायत कर रहा है, वो तेरी कमाई का है। न जाने, हो सकता है किसी गरीब का हक हो, किसी यतीम का हक हो, किसी बेवा का हक हो, वो तेरी लड़की के अंदर गया होगा। अगर मैं उससे मुलाकात कर लेता, हमल ठहर जाता, तो मेरा जायज खून तेरी लड़की के नाजायज खून के अंदर मिल जाता। और अगर मिल जाता, वो बच्चा पैदा होता, तो मेरा नाफरमान होता। इसलिए तेरी लड़की से तो मुलाकात करूंगा, पहले 40 दिन तक मजदूरी कर कर अपनी मजदूरी वाली कमाई खिला लूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी मजदूरी करूंगा, क्योंकि 40 दिन तक अभी लुकमे का असर रहेगा ना तेरे, अभी तेरा लुकमे का असर तेरी बेटी के अंदर 40 दिन तक रहेगा। और मैं नहीं चाहता तेरे लुकमे का असर रहे। मैं पहले मजदूरी करता हूं, उससे जो कमाता हूं वो खिलाऊंगा तेरी लड़की को। बादशाह को बड़ा इस चीज को देखा, उसने सुना तो बादशाह खुश हुआ। लड़का मुत्तकी है, परहेजगार है। निकला बादशाह मस्जिद से, कहा बेटी जैसा तू चाहती थी वैसा है लड़का वो। सुभान अल्लाह। जैसे मैं चाहता था वैसा है लड़का वो। तुझसे मुलाकात करेगा, लेकिन अभी नहीं। मुबारक ने 40 दिन तक मजदूरी कर करके अपनी बीवी का पेट भरा, उसको अपनी मजदूरी की कमाई के, मेहनत की कमाई के लुक में खिलाए। और 40 दिन के बाद जब अपनी बीवी से मुलाकात की, तो उस मुलाकात करने में एक नुत्फा करार पा गया, हमल ठहर गया बीवी के। और जब हमल ठहरा तो 9 महीने के बाद जब बच्चा पैदा हुआ, तो उसका नाम अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रखा गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या रखा उस बच्चे का नाम? अब्दुल्ला इब्ने मुबारक। अब जानते हैं इस बच्चे की फजीलतें और अजमत क्या हुई? ये वक्त का फकीह बना, ये वक्त का वली बना। और कैसा वली, कैसा फकीह? ऐसा कि इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला, जिनकी हम तकलीद करते हैं, वो बयान करते हैं, अगर रब ने मुझसे पूछा ना बरोज़े महशर, ए नौमान बिन साबित बताओ क्या लाए हो दुनिया से? मैंने तुम्हें अजमत भी दी थी, तुम्हें एक ताजिर भी बनाया था, वक्त का इमाम भी बनाया था, बताओ मेरे लिए क्या लाए हो? तो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं, अगर रब ने मुझसे पूछा ना कि अगर मुझसे पूछेगा ए नौमान बिन साबित क्या लाए हो, तो रब की बारगाह में कुछ अर्ज न करूंगा, अर्ज करूंगा मौला कोई अमल ऐसा नहीं तेरी बारगाह में पेश कर दूं, बस मौला कुछ ना लाया हूं। अब्दुल्ला
इब्ने मुबारक को लेकर आया हूं, जिसको मैंने तालीम दी है, जिसको मैंने फकीह बनाया है। ऐ परवरदिगार आलम, कुछ ना लाया, बस अपना शागिर्द लाया हूं। इस शागिर्द की वजह से मेरा यकीन है कि रब मुझे माफ फरमा देगा। इसका नाम है अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, है ना? तो हमें तो कोई एहसास ही नहीं। कितनों का हक मार लिया है, कितनों का दबा लिया है। वो अपने बच्चों को खिलाया है तो बच्चे फरमाबरदार बनेंगे? नहीं नहीं, बंबई के भड़ुओं के गानों पर डांस करते हुए बनेंगे। क्या बनेंगे वो? बंबई के भड़ुओं के गानों पर डांस करते हुए नजर आएंगे, उसको सुनते हुए नजर आएंगे। अभी कोई शादी हो, डीजे बजता हो, बंबई के भड़ुओं के गाने चलते हो, तो देखो कितने चारों तरफ हुजूम मिलेगा। पता ये चलता है जिसकी नस्ल अच्छी होती है, जिसे हलाल कमाई खिलाई हुई होती है, वो नबी का वफादार बनता है। आज आप बैठे हो ना नबी की मजलिस में, ये नबी की वफादारी से अलामत है। नबी का इश्क मौजूद है, अल्लाह और उसके रसूल की जिक्र सुन रहे हो। समझ रहे हैं आप बात को? तो अपना वक्त मत गुजारिए ऐसे ही, चौराहों पर खड़े मत होइए। शादी ब्याहों में डीजे अगर बज रहे हो ना, तो वहां खाना भी मत खाइए। ये वफादारी है नबी से। क्या है नबी से? वफादारी है। अगर अल्लाह और उसके रसूल की जिक्र की महफिल सजियों से चले जाइए, सुभान अल्लाह। बड़े बड़े फटीचर वो लड़के जिनकी जेब में 10 रुपए नहीं, उल्टी सीधी पैंट पहनकर नाचते हुए नजर आएंगे आप। कान छिदवा कर नाचते हुए नजर आएंगे आप। और अल्लाह जाने क्या क्या, अब तो हाथों में कड़े भी चल रहे हैं, कानों में बालियां भी चल रही है। अल्लाह रहम फरमाए मेरी इस कौम पर। याद रखना, हो कौम तू ना संभली तो क्या होगा। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, हजरत जुनैद बगदादी। और उन्हीं के वक्त में एक वली हजरत बहलूल दाना। अरे सुन रहे हैं आप? तवज्जो है सबकी? हाथ उठाएं जरा सब, सबकी तवज्जो है माशाअल्लाह। हजरत बहलूल दाना बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, और इन्हीं के दौर में हजरत जुनैद बगदादी हैं। हजरत जुनैद बगदादी अपने मुरीदों से कहते हैं चलो आज बहलूल दाना से मुलाकात करा के लाता हूं। पहुंचे अपने चंद मुरीदों के साथ बहलूल दाना के पास, और बहलूल दाना भी वक्त के वली कामिल, मजजूब कहते थे उन्हें। रहते थे कब्रिस्तान में। कहां रहते थे? कब्रिस्तान में। किसी ने कहा था बहलूल दाना शहर में आ जाओ, कब्रिस्तान में रहते हो, शहर में आ जाओ, हमारे बड़ी बड़ी अच्छी चीजें मिलती हैं, बड़ी बड़ी अच्छी चीजें, हर चीज देखने को मिलेगी, आ जा शहर में। तो बहलूल दाना ने कहा था तुझसे अच्छा मेरा शहर है। सुभान अल्लाह। तेरे शहर से अच्छा मेरा शहर है। कहा मतलब ये तेरे शहर में जाकर चीजें ले भी लूं तो यहां ये मेरा शहर है। तेरे शहर में आने के बाद जाना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा। ये मेरा शहर है जहां जो एक बार आ जाता है दोबारा जाता ही नहीं है। सुभान अल्लाह। ये मेरा शहर है कब्रिस्तान, जो एक बार आता है वो दोबारा जाता ही नहीं है। सारी चीजें यही मिल जाती है ना। तो तू तेरे शहर से अच्छा मेरा शहर है। तो जुनैद बगदादी पहुंचे अपने चंद मुरीदों के साथ मुलाकात करने के लिए बहलूल दाना से। बहलूल दाना जब मुलाकात की ना तो मजजूब कहते थे इनको। गए बहलूल दाना को सलाम किया, मुसाफा किया, और मुसाफा करने के बाद कहा था बहलूल दाना से हजरत जुनैद बगदादी ने कहा था हुजूर कुछ नसीहत कर दीजिए। हजरत जुनैद बगदादी हजरत बहलूल दाना कहते हैं क्या नाम है तुम्हारा? कहा जुनैद बगदादी। कहा तुम्हारे नाम के तो बड़े चर्चे सुने हैं, क्या नसीहत करूं तुम्हें? कहा हुजूर कुछ नसीहत कर दीजिए। तो हजरत बहलूल दाना ने कहा था खाना आता है? एक वली कामिल से पूछ रहे हैं कि खाना आता है? कहा हुजूर आता है। क्या कैसे खाते हो? कहा हुजूर क्या खाना है? दस्तरखान बिछाता हूँ, उस पर खाना लग जाता है, अदब से सुन्नत के मुताबिक बैठ जाता हूँ, टोपी ओढ़ता हूँ, बिस्मिल्लाह कहकर खाना शुरू करता हूँ, लुकमे पर या वाजिदू भी कहता रहता हूँ। जब खाना खत्म हो जाता है तो दुआ भी पढ़ता हूँ, और दुआ पढ़ने के बाद फिर हाथों को धोता हूँ, हाथों को धोने के बाद फिर खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। हुजूर ये मैं खाना खाता हूँ, फिर नमाज पढ़ना शुरू कर देता हूँ। हजरत बहलूल दाना कहते हैं नाम सुना था जुनैद बगदादी
बगदादी तेरा बड़ा नाम सुना था, लेकिन खाना भी नहीं आता। क्या कहते हैं, खाना भी नहीं आता। जब इतना सुना ना मुरीदों ने तो कहा हुजूर किस पागल के पल्ले पड़ गए, ये तो कह रहा है आपको खाना भी नहीं आता। आगे चले, हाथ झटक दिया जुनैद बगदादी का, आगे पहुंचे ना बेहलुल दाना, तो जुनैद बगदादी ने कहा मुरीदों से तुम नहीं समझोगे। आगे जाकर फिर हाथ पकड़ा हजरत बेहलुल दाना का, कहा हुजूर नसीहत कीजिए, कुछ और बताइए। हजरत बेहलुल दाना कहते हैं क्या बताएं तुम्हें, तुम्हें तो खाना भी नहीं आता है। कहा हुजूर और बताएं। हजरत बेहलुल दाना ने कहा था क्या मुलाकात करनी आती है, क्या मुलाकात करनी आती है, किससे बात करना आता है। कहा हुजूर आता है। कहा कैसे करते हो बात। क्या हुजूर कोई मिल जाता है तो पहले सलाम करता हूँ, फिर मुसाफा करता हूँ, मुस्कुराकर बात करता हूँ, उसे गले लगाता हूँ, उससे हाल चाल पूछता हूँ, उसके बारे में पूछता हूँ, उसके घर वालों के पूछता हूँ। जब वो कह देता है मेरा हाल अच्छा है तो फिर दुआएं देकर उसे जुदा कर देता हूँ। कहा बेहलुल दाना ने बड़ा नाम सुना था तुम्हारा जुनैद बगदादी, और बात करनी भी नहीं आती। हाथ झटका जुनैद बगदादी का, आगे चले। मुरीदों ने कहा हुजूर ये पागल आदमी है, इससे बात मत करो। हजरत जुनैद बगदादी ने कहा था तुम नहीं समझोगे। आगे निकले बेहलुल दाना, फिर जाकर हाथ पकड़ लिया बेहलुल दाना का। एक कौले अकवाले जर्री आपको दे रहा हूं, जरा कान लगाकर सुनना। आगे चलकर फिर हाथ पकड़ा बेहलुल दाना का, कहा हुजूर कुछ और नसीहत फरमाइए। कहा हज़रत बेहलुल दाना ने क्या नसीहत करें तुम्हें, खाना तुमसे नहीं आता, बात करनी तुमसे नहीं आती, अब क्या बात करें तुमसे, सोना आता है। कहा हुजूर आता है। कहा कैसे सोते हो। कहा हुजूर आ जाता हूँ, ईशा की नमाज पढ़ता हूँ, ईशा की नमाज पढ़ने के बाद बिस्तर लगाता हूँ, दाहिनी करवट पर सुन्नत के मुताबिक सोता हूँ, आयतुल कुर्सी पढ़ता हूँ, सूरह फातिहा पढ़ता हूँ, उसकी तिलावत करता हूँ, नबी पर दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते सो जाता हूँ, सुबह की फजर की नमाज फिर पढ़ने के लिए उठ जाता हूँ, रात को तस्बीह तहलील करता हूँ। हजरत बेहलुल दाना कहते हैं हाथ झटक कर नाम सुना था जुनैद बगदादी तेरा, और सोना भी नहीं आता। क्या नहीं आता, सोना भी नहीं आता। अब की बार जुनैद बगदादी ने हाथ पकड़कर छोड़ा ना। कहा हुजूर मुझसे सोना, मुझे सोना भी नहीं आता, बात करनी भी नहीं आती, खाना भी नहीं आता, जरा बताते चलें खाना कैसे खाऊं, सोऊं कैसे, बात कैसे करूं, इतना तो बताते जाइए ना, नसीहत तो करते जाइए। हजरत बेहलुल दाना कहते हैं देखो जुनैद, जब तुमने मुझसे पूछ ही लिया है तो तुम्हें बताता चलता हूँ। तुमने जो बातें बताई हैं ये सब बात की चीजें हैं। तुमने कहा था खाना खाता हूँ, दस्तरखान बिछाता हूँ, ये बाद में है, दस्तरखान बाद में, तो टोपी ओढ़ना बाद में, बिस्मिल्लाह ये बाद में, ये सारी चीजें बाद में, पहले ये देख ले खाना हलाल है कि हराम है। सुभान अल्लाह। पहले ये देख, अगर खाना हलाल है तब बिस्मिल्लाह पढ़ना फायदा पहुंचाएगा, दस्तरखान बिछाना फायदा पहुंचाएगा, सुन्नत के मुताबिक खाना पहुंचाएगा, दरूद पढ़ना खाना फायदा पहुंचाएगा, दुआ पढ़ना फायदा पहुंचाएगा। और अगर खाना हलाल नहीं है, हराम का लुकमा है, तो ये सारी चीजें बेकार हो जाएंगी। इसलिए पहले ये देख ले खाना हलाल है कि हराम है। कहा हुजूर और नसीहत कीजिए, बात कैसे करूं। कहा तूने जो बात करने के बाद कायदे बताए हैं ना, कि मुसाफा करता हूं, सलाम करता हूं, हाल पूछता हूं, ये भी बात की चीजें हैं। क्या है ये भी बात की चीज है। जिससे बात कर रहा है पहले ये देख ले कि उसकी तरफ से तेरे दिल में हसद तो नहीं है। अगर उसकी तरफ से तेरे दिल में हसद हुआ, तेरे दिल में जर्रा बराबर भी कीना हुआ, तो तेरा हाल चाल पूछना फायदा ना पहुंचाएगा, तेरा सलाम करना फायदा ना पहुंचाएगा, तेरा मुसाफा करना फायदा ना पहुंचाएगा। ये बात की चीजें हैं। पहले दिल को साफ कर, तब जाकर सामने वाले से मुलाकात कर। सुभान अल्लाह। बात आ गई समझ में। भाई पीली टी शर्ट वालों, खामोशी के साथ इन्हें पानी पिला दो, बातें मत करो जी। ओ भाई मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूं, कम से कम इसकी तो लाज रख लो। तुमसे ज्यादा प्यास तो शायद मुझे लग रही है। हाँ? बस मैं खत्म कर रहा हूं, 1-2 मिनट और ले रहा हूं, खत्म कर रहा हूं। मैं समझ गया कि आप ये चारे बस बैठ जाओ, बहुत हो गए, मैं खुद ही खत्म कर, ये बात पूरी कर दूं अपनी में। हज़रत बेहलुल दाना ने कहा पहले मुलाकात करने से पहले अपने दिलों को साफ कर लो। ईद पर मुसाफा करना, गले मिलना, ये फायदा तब पहुंचाएगा जब तेरा दिल इसकी तरफ से बिल्कुल साफ हो जाएगा।
कहा हुजूर तीसरी बात की नसीहत करें? कहा हाँ, तुमने जो सोने के लिए कहा था ना, सोने के आदाब, ये भी बात की चीजें हैं। पहले देख ले किसी का कर्ज तो तेरे ऊपर नहीं रहा है। अगर तेरे ऊपर किसी का कर्ज है तो पहले उसे अदा करके आ। तूने किसी की गीबत की है तो उससे माफी मांग कर आ, तब आकर बिस्तर पर लेट। हो सकता है तेरे ऊपर कर्ज हो लोगों का, तेरी तूने गीबत की हो किसी की, हुकूकुल इबाद अल्लाह उस वक्त तक माफ नहीं फरमाता जब तक वो बंदा माफ ना करे जिसका हक तेरे ऊपर है। तो 100 बाद में पहले कर्ज वाले का कर्ज अदा करके आ। जिसकी गीबत की है ना तूने, उससे माफी मांग करा, अपनी जबान को साफ कर करा, तब सो बिस्तर पर। अगर मौत भी आ जाएगी ना तो कोई गम नहीं होगा, किसी कर्ज तेरे ऊपर नहीं रहेगा। हाँ, बेशक। ये बहलुल दाना की नसीहत। और आजकल इन्हीं तीनों चीजों में हम मशगूल हैं। इन्हीं तीन चीजों में हम क्या है, खाने की हमें सलीका नहीं, कहां से लुकमा आ रहा है, कहां से खाना आ रहा है। बस प्रधान जी चाय पिला दो, वोट ले लो, है ना। बिरयानी खिला दो, वोट ले लो, हाँ? और प्रधान जी जो खिला रहे हैं ना, वो तेरे पैसे का ना खिला रहे, तुझसे ही वसूल कर लेंगे। तेरी लेटरिन आएगी, कॉलोनी आएगी ना, उसमें से आधा मार देंगे। आ रही बात समझ में? मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूं जो ओहदेदार हैं, अल्लाह ने जिनको ओहदे दिए हैं, किसी का हक मत मारो जी। अगर तुमने किसी के नाम से किसी का 1 रुपया भी मार लिया ना तो पूरी जिंदगी इतनी नेकियां नहीं कर पाओगे जितनी नेकियां तुम्हें 1 रुपए के बदले में देनी पड़ जाएगी। तो क्यों किसी के 20,000 रुपए मारकर, 10,000 रुपए मारकर अपनी आखिरत बर्बाद कर रहे हो? मत करो ऐसा यार। अगर तुमने किसी का 1 पैसा मारा ना, 1 पैसा, तो 1 पैसे के बदले में 750 नमाज़े बाजमात दोगे। कहां से दोगे तुम? और तुमने तो माचिस लेकर दुकान से मंडल लेकर आज तक पैसे ना दिए। अपने ऊपर खुदारा रहम करो, किसी की मदद करना सीखो, पैसा मारना किसी का मत सीखो। हमारी कौम का हाल ये है, किसी का 1 रुपया गिर जाता ना, 1 रुपया, तो आगे बढ़ेगा और पैर रख के खड़ा हो जाए, कब हटे और कब उठाऊं। ना हजरत बात ये, 1 रुपए के ऊपर अपनी नियत बदल लेता। क्यों करते हो ऐसे? ओ भाई, तेरा जनाजा एक दिन तेरी गली से गुजरेगा, तेरे घर से तेरा जनाजा उठेगा। याद रख, तेरा जनाजा जिस दिन तेरे घर से उठेगा ना, उस दिन तेरे घर वाले तेरे जिस्म पर मौजूदा कपड़े भी उतार लेंगे। जितना तूने अमाउंट जमा किया, जितना बैंक बैलेंस तेरे पास, प्रॉपर्टी तूने जमा की, सब यहीं रह जाएगी। जमा तूने किया, हक तूने मारा, बढ़ते की तेरी औलाद, और हिसाब तुझसे लिया जाएगा। बता, है कोई जवाब तेरे पास देने के लिए? कोई जवाब नहीं तेरे पास। क्यों करता है ऐसे काम? मदद कर दूसरों की। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, जहेज मांगना रिश्वत है, रिश्वत। क्या है ये? जहेज उसे कहते हैं जो बेटी वाला अपनी खुशी से दे, और अगर बेटे को दाव पर लगाकर मांगता है तो वो जहेज नहीं कहलाता, वो रिश्वत कहलाती है, रिश्वत। और आकर इरशाद फरमाते हैं, रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नमी है। नाच रिया लड़के के भी आवे, नचाया जाएगा जहन्नम में। समझ रहे हैं आप? हमने तो देखा है, शराब की बोतलें उड़ रही हैं दूसरों की बर्बादी पर। दूसरों की बर्बादी पर क्या हो रही है? शराब की बोतलें उड़ाई जा रही हैं। याद रखते, जानता है, आका इरशाद फरमाते हैं, वो लोगों सुनो तो सही, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती अशफाक हुसैन साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती अशफाक हुसैन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तारबंदी, जश्न दस्तारबंदी, बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत,
जश्न दस्तार बंदी फैजान आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती अशफाक हुसैन साहब क़िबला मसलक आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बैठिए, तशरीफ रखें आप हजरात, बैठ जाइए। दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। बस बात को मैं अपनी मुकम्मल कर रहा हूँ, हजरत आ गए और मैं अपनी बात को पूरा कर रहा हूँ। 12:16 हो गए। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, बस ये बात सुन ले। शादी उसके घर पर है, दूसरों को बर्बाद करने के लिए जा रहा है, 400-500 लेकर वो शराब की बोतलें उड़ाकर जा रहा है घर पर। यार तो शराबी लड़कों को बनाकर जा रहा है, खुशी में शराब पिला रहा है, जानता शराब के बारे में क्या है। आका इरशाद फरमाते हैं, जो शराबी है ना, शराब पीते हैं, जब वो मर जाएंगे, चले जाएंगे, तो उनको जहन्नम में दिया जाएगा। बदकार औरतों की शर्मगाहों से निकलने वाली बदबूदार पीप उन शराबियों को पिलाई जाएगी। ऐसी समझता है शराबियों की कदर होती है और इमामों की नहीं। आजकल ये मुआशरा है, शराबियों की कदर होती शराबी की। आ जाइए जी दीवान जी, आ जाइए प्रधान जी, उनको बैठाया जाता है। और इमाम साहब आ जाते हैं ना, तो इमाम साहब नहीं कहता जा मस्जिद के इमाम को जाकर बुला ला, साहब भी नहीं लगाता। शादी में इमाम साहब याद नहीं, अकीके में इमाम साहब याद नहीं, रिश्तों में इमाम साहब याद नहीं। रिश्तों में बड़ी बड़ी पार्टी वाले याद हैं, इमाम साहब याद आएंगे 10वें में, इमाम साहब याद आएंगे 20वें में, इमाम साहब याद आएंगे 40वें में, बरसी में। क्या तुमने ये समझ रखा है उलमा की शान को नहीं जानते तुम? आका इरशाद फरमाते हैं, ओ लोगो सुनो तो सही, या तो आलिम बनो, क्या बनो, या तो आलिम बनो, या इल्म सीखने वाले बनो, या आलिम से मोहब्बत करने वाले बनो, या आलिम के पास बैठने वाले बनो। इन चारों में से एक बनना, पांचवा मत बन जाना। पांचवा मुखालफत करने वाला, गुस्ताखी करने वाला, बेअदबी करने वाला मत बनना। वरना याद रखना, जो इन चारों में से पांचवा बनता है वो दुनिया में ही हलाक कर दिया जाएगा। वो दुनिया में ही क्या कर दिया जाएगा? हलाक कर दिया जाएगा। क्या समझते हो तुम? ये उलमा की सोहबत भी रंग लाएंगी, ये उलमा की बात सुनना भी एक दिन रंग लाएगी, उसे मोहब्बत करना भी रंग लाएगी। रब की रहमत जोश में आ जाए, इसलिए रब की रहमत तो बहाना तलाश करती है, और रब की रहमत से बईद नहीं है कि इसी वजह से माफ फरमा दे। या किसी आलिम से तुम्हारी दोस्ती हो, किसी से तुम मोहब्बत करते हो, किससे तुमने इल्म सीखा हो, किससे अकीदत रखी हो, अल्लाह इसी के जरिए तुम्हें माफ फरमा दे। और तुम करते हो नफरतें। शर्म करो यार, इमाम की इक्तदा करने में ही खैर है, इमाम की इक्तदा करने में ही खैर है। जिस दिन इक्तदा बंद हो गई ना, इमाम को अपने से छोटा समझोगे ना, अपने इमाम के पीछे, दिन इमाम तुम्हारे पीछे आ गया तो तुम्हारा आगे जनाजा ही आएगा। फिर इमाम उसी वक्त पीछे आता है जब तुम मर जाते हो। तो इमाम साहब की कदर करो, उलमा की कदर करो। किसकी कदर करो? उलमा की। आज तुम्हारे यहाँ जश्न दस्तारबंदी का पहला प्रोग्राम, आपके गांव में क्या है, ये पहला प्रोग्राम है। काबिल मुबारकबाद है आप हजरात कि आपने जश्न कुरान के नाम पर इस मजलिस को सजाया है। अल्लाह इसकी बरकतें आपको ज़रूर अता फरमाएगा। और कारी शमशाद साहब ने यह मेहनतें की हैं, और आपकी बस्ती से ये 2 बच्चे फारिग हो रहे हैं, आपके मदरसे से ये 2 बच्चे फारिग हो रहे हैं। पूछा जाएगा बच्चे हाफिज कुरान बने तो कहाँ से बने? कोई ना कोई तो कह ही देगा। लड़का खुद कहेगा मंगूपुरे से फारिग हुए। नाम तो आएगा ना आपका, आएगा कि नाम नहीं?
तो खुशकिस्मत लोग हैं आप। बस्ती में आपकी तालीम, कुरान की तालीम हो रही है। हमने देखा है जिन बस्तियों में कुरान की तालीम होती है, इल्म दीन सिखाया जाता है, वो बस्तियां बड़ी जरखेज होती हैं। भोजपुर जैसी बस्ती जहाँ हजरत रहते हैं, देखें आप, बड़ी जरखेज। मैंने खुद भोजपुर के लोगों से ये सुना है, वो कहते हैं हमारे यहाँ मदारिस है ना, उनकी बरकतें हैं, अल्लाह उनके सदके से हमारी बस्ती को आबाद कर रहा है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जसपुर जैसी बस्ती मदारिस से आबाद है जी। तो जहाँ मदरसों में तालीम होती है, कुरान की इल्म दीन सिखाया जाता है, वो बस्तियाँ आबाद होती हैं। आप भी इनकी कदर करें, तालीम व इल्म को भी कदर करें, है ना। इमाम साहब की कदर करें, उलमा की कदर करें। खुदा की इनकी कदरें करोगे ना तो इनके दुआ हमेशा, इनके हाथ हमेशा दुआ में उठते रहते हैं। न जाने कब इनके दिल से तुम्हारे लिए दुआ निकल जाए, और परवरदिगार आलम इनकी दुआ को कबूल फरमाता है। इसलिए रब से डरने वाले उसके बंदों में उलमा ही हैं जो रब से डरते हैं। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी हक सुनने की और हक बोलने की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो कुछ कहा है नाकिस मालूमात की रोशनी में कहने में कोई गलती और खामी हो गई हो, अल्लाह अपने फजल करम से माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा तय्यब पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।